हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब देखिए, हमें मार्केट किस तरीके से प्ले करना चाहिए अगले पूरे वीक में, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप एक चीज़ याद रखिए, अभी जो है मार्केट में आप सिर्फ प्राइस को देखिए। अब आपको प्राइस ही डायरेक्ट करेगा कि मैं किस तरीके से चलने वाला हूँ, मार्केट कहाँ जाने वाला है। और ये सब आपको कैसे देखना चाहिए, सिखाना चाहिए, वो सब मैं आपको अब टाइम टाइम पे सिखाता रहता हूँ। बट ये वाला जो वीडियो है वो वीकली एनालिसिस है, तो मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस और वीकली एनालिसिस करता रहता हूँ वीकली बेसिस पे, जिसमें हम ये सब डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए, मार्केट का क्या मूवमेंट रह सकता है, क्या डायरेक्शन रह सकती है, कहाँ से हमें बाइंग से करनी चाहिए, कहाँ सेलिंग करनी चाहिए। और वो सब एनालिसिस करने के लिए मैं डेटा और चार्ट इन दोनों का यूज करता हूँ। और वीकली वाले में डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज इन तीनों का एनालिसिस करता हूँ। ओके, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीक के लिए, जो कि हमारा शुरू हो रहा है 10 से लेकर के 14 मार्च। तो इस वीक में मार्केट किस तरीके से रहने वाला है और किस तरीके से ट्रेड होने वाला है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। 14 तारीख को आई थिंक हॉलीडे होगा, फ्राइडे है, अम्बेडकर जी की जयंती है, तो उसकी वजह से आपका फ्राइडे को हॉलीडे होगा। बट 10 से लेकर के 13 तक हमारे ट्रेड होंगे, मतलब 4 दिन हमारा मार्केट चलेगा। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से अगले वीक में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि सबसे पहले डेटा, फिर उसके बाद ग्लोबल क्यूज, देन चार्ट। बट हमने ये आज के मतलब आज हमने इस वीक के लिए, जो हमारा पिछला वीक गया उसमें सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज थे, उसके लिए हमने क्या प्लान किया था। तो हमने उसके लिए क्लियरली प्लान किया था, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था यहाँ पे कि भाई आप देखिए मार्केट अब आपका बुलिश हो चुका है। कहाँ गया वो वीडियो? ये रहा मार्केट बुलिश, ये 8 दिन पहले का है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट बोला था कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 21 SMA फॉलो करता हूँ, तो उसके ऊपर चला गया था। और यहीं से मैंने क्लियर कट आपको, तो अगर आप मेरी वीकली एनालिसिस फॉलो करते हो तो मैंने यहीं पे बता दिया था कि मार्केट अब आपका बुलिश रहने वाला है, तो आप बुलिश ट्रेड करिए। और जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक हम बेयरिश ट्रेड नहीं करेंगे, इसके ऊपर बुलिश ही रहेंगे। तो वहां से थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर के फिर से ऊपर गया, और जब 21 SMA के ऊपर निकला तो मैंने आपको कंफर्म किया कि भाई अब मार्केट आपका शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव है, तो आप शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव ट्रेड करिए। मैंने आपको स्टॉक्स भी दिए हैं काफी जैसे भारत वायर हुआ, ऐसे स्टॉक्स भी दिए, तो आपने उसका बेनिफिट जरूर उठाया होगा। उठाया है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर मैंने उठाया, और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, तो ये पूरा एक प्लान था हमारा कि भाई मार्केट जिस तरीके से चलेगा हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे, और बुलिश रहेगा तो हम बुलिश ट्रेड करेंगे। तो हमारा वो सक्सेसफुल गया पूरा वीक। अब हम उसके बाद डिस्कस करते हैं अगले वीक में हमें क्या करना चाहिए। ओके, बट उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी अगली बैच कल से चालू हो रही है, 10 अप्रैल। आप इसके मैंने पूरी डिटेल आपको दे रखी है, आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा पूरे डिटेल के लिए। ये वाला वीडियो आप देखिए, और इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप इसको भी देखिए कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, और आपको अगर सही लगे तो आप ज्वाइन करिए। अगर कोई कंफ्यूजन है कोर्स रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर सॉल्व हो जाए तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इससे क्या होगा कि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज देता रहता हूँ, और यहाँ पे जो एंट्रीज हैं बताता रहता हूँ, और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका बेनिफिट्स आपको काफी मिलेगा यहाँ पे, आप इसको ज्वाइन जरूर करिए। इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, और अगर लिंक ना भी काम करे हो तो सिंपली स्टॉकिया इन्वेस्ट यहाँ पे विदाउट स्पेस सर्च करेंगे, स्पेलिंग ये रही, स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अब हम अगले वीक के लिए डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल क्यूज को एक बार देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज में हमारा क्या है, देखो ग्लोबल क्यूज में पहली चीज तो ये थी कि जो हमारा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद किसका आएगा? अब इसके बाद आएगा फेड का, लेकिन वो अभी टाइम है, तो हमें उसको नहीं सोचने वाली बात नहीं है। तो हमारा अभी लगभग 1 आध महीना फ्री है, उसके लिए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो डॉलर है वो कहाँ पे है। तो डॉलर के आपको मेरा फॉर्मेट पता है कि डॉलर के हिसाब से हमारा मार्केट जो है रिएक्ट करता रहता है। ओके, तो डॉलर अगर मैं देखूं तो यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है ये यहाँ पे अभी भी 102 पे बैठा हुआ है। और आपको अगर याद हो मेरी ग्लोबल मतलब जो ग्लोबल क्यूज जो मैं डिस्कस करता हूँ वीकली एनालिसिस में, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि अब ये नीचे जाएगा, और यहाँ से देखिए कंटिन्यू नीचे चल गया। तो आप अगर इन सब इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रेड करते हो, या फिर क्रूड ऑयल में, डॉलर्स में, तो आप यहाँ से भी आउटपुट निकाल सकते हो मेरे वीकली एनालिसिस में, और वो परफेक्ट चल रही है। मतलब आई थिंक मुझे याद नहीं है कि कब मैं गलत हुआ था। जब से मैं ये वीक एनालिसिस शुरू कर रहा हूँ पिछले साल से, हर बार हम परफेक्ट गए हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे ये बताया था कि नीचे जाएगा, मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई लगाएगा, ऑल टाइम हाई हुआ भी। तो ये आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो पिछले 1 साल से, तो हम हर बार हमारी वीकली एनालिसिस हर बार परफेक्ट जाती है, इसमें कभी गलती नहीं हुई है, ये चीज आप याद रखिए। ओके, तो ये चलता रहता है क्योंकि हम प्रॉपर एक अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो वो हमें बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से 2 चीज होगी। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर देखोगे तो डबल बॉटम का सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, और ये थोड़ा सा रिएक्ट कर भी रहा है। ओके, डबल बॉटम एकदम बराबर नहीं होता, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, डबल बॉटम एकदम बराबर नहीं होता। यहाँ पे देखिए आपका एक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ। अगर राइट साइड का बॉटम लेफ्ट साइड के बॉटम से ऊपर हो और प्राइस उसके पहले घूम जाए, तो समझो कि वो जो बॉटम, डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन रहा है वो स्ट्रांग है और वो मूव करेगा। अगर राइट साइड का बॉटम नीचे की तरफ है,
लेफ्ट वाले से, तो समझो वो थोड़ा स्ट्रांग नहीं है। बट यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये चीज हो रही है कि भाई आपका जो डबल बॉटम में राइट साइड का बॉटम है वो ऊपर है लेफ्ट वाले से। ये एक तरीके से बुलिश सेंटीमेंट बताता है। अगर डॉलर इंडेक्स का बुलिश सेंटीमेंट होगा तो हमारे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, तो आपको मैं हमेशा बताता रहता हूं, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमारे इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट से मनी का आउटफ्लो बढ़ जाएगा, और जब आउटफ्लो बढ़ेगा तो हमारा वो जो है कि वहां से मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब बेरिश होगा। मतलब अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट बेरिश होता है। आप ये बेसिक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट याद रखिए। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है, यहां से ये दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, बट क्या ये कंफर्म हो चुका है कि ऊपर चला जाएगा? नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो इसका मेन ट्रेंड है वो डाउन है। अब मेन ट्रेंड डाउन है, और आपको जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट वाले नहीं, बाहर वाले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो आप लोगों को ये चीज दिखी होगी कि भाई एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो यूएस का इकोनॉमी है वो थोड़ी सी टर्मोइल में है, और यूएस का जो डॉलर है वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। कुछ लोग तो यही भी कह रहे हैं कि अपना वो एक तरीके से जो स्टैंडर्ड है, डॉलर का इंडेक्स स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे हम सब गोल्ड को स्टैंडर्ड मानते हैं वैसे एक डॉलर को स्टैंडर्ड मानते हैं, तो वो खोने वाला है। अब वो चीज होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता है, बट पॉइंट यह है कि ऐसा हो रहा है। तो बट ऐसा उनके सोचने से नहीं होता, ये यूट्यूबर उतने ज्यादा नॉलेज होता नहीं, ये सब खाली व्यूज के लिए बनाते हैं। आपको पढ़ना चाहिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को, तो वो सब आप ब्लूमबर्ग्स में पढ़ोगे या फिर कहीं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बट एटलीस्ट मैं क्या करता हूं, मैं ये देखता हूं कि प्राइस क्या चले, मैं प्राइस को देखता हूं। प्राइस जिस हिसाब से चलेगी मैं उस हिसाब से ट्रेड करूंगा, बात खत्म। ओके, ये यूक्रेन में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, वो सब तेल लेने गई। मैं प्राइस को देखता हूँ, थोड़ा बहुत इन सबको जज करता हूं, बट प्राइस में सब कुछ है, आपको पता चल जाएगा अगर आप सही तरीके से देखते हो। तो यहाँ पे अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है, तो अभी भी डाउन साइड का सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन अगर इसके ऊपर 103 के ऊपर ये डॉलर इंडेक्स एक दिन में डेली क्लोज हो गया तो फिर ये ऊपर जाएगा, ये जाएगा 106 के आसपास। ओके, और 106 के ऊपर चला गया तो ये जाएगा 108 के आसपास, फिर उसके ऊपर गया तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा, फिर 110। तो ये सिनेरियो बन सकता है, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि अगर डॉलर इंडेक्स इसके ऊपर चला गया तो हमें थोड़ा सा मार्केट में ये सचेत हो जाना है कि हमारा मार्केट अब या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर थोड़ा सा बेरिश रहेगा, मतलब बुलिश नहीं रहेगा, ये बात मान के चलो। तो डॉलर इंडेक्स अगर आपका 103 के ऊपर चला गया, 103.09 है, तो मतलब ये मान लो, ये वाला आप इसको याद रखो, ये टोपी जो है इसकी हाई वाली। ओके, ये लाइन मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, आप इसको, ये कहां से लग गया, एक मिनट, ये वाली। ओके, तो आप जो है कि अब यहाँ पे ये प्लान करोगे कि अगर इसके ऊपर, तो जब तक ये इसके नीचे रहेगा तो हमारा मार्केट थोड़ा सा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश रहेगा। ये हमारा एक प्लान होता है डॉलर इंडेक्स को लेकर के। क्रूड ऑयल को देखो, तो क्रूड ऑयल को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी ये ऊपर जाने के तैयार हो गया। क्यों? इसका रीजन है कि ओपेक, जो ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हमारे हैं, उनका एक संगठन है ओपीईसी, तो उन्होंने जो है कि प्रोडक्शन को कट करने का प्लान बनाया। अब प्रोडक्शन कट होगा तो डिमांड तो उतनी ही बनी रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड सप्लाई में डिसरप्शन आ जाएगा, और वहां पे डिमांड तो बनी है, सप्लाई घट जाएगी, तो अपने आप प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा। और ये आई थिंक कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी यहाँ से, तो ये जो है ऊपर जा रहा है, बट ये इसका जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही ट्रेंड है। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमी मतलब महंगाई से जूझ रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक है, मतलब महंगाई से जूझ रहे हैं, थोड़ी सी कमजोर होने वाली है, बट उतना भी खास है नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, उनके ऊपर थोड़ा दबाव जरूर पड़ेगा, अमेरिका जरूर दबाव बनाएगा, मैं उन सब पे ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा ये है कि अब ये रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है, तो यहाँ से ये नीचे आएगा तो फिर थोड़ी सी हमें राहत की सांस मिलेगी, मतलब इकोनॉमी जो महंगाई है, महंगाई थोड़ी सी नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर ये ऊपर चलाएगा तो फिर महंगाई और बढ़ने का चांस है, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल है हमारी इंडिया के लिए एक तरीके से यूं समझो कि बेसिक है। अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारी इकोनॉमी पे थोड़ा सा गलत असर पड़ता है, मानी इकोनॉमी होती है, बट इसका स्टॉक मार्केट पे उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो बेसिक कमोडिटीज के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उनके स्टॉक्स हैं, वो थोड़ी सी दिक्कत में आएंगे, बाकी पूरे मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज याद रखिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं पूरे अपने निफ्टी को, और हमने डॉलर इंडेक्स को देख लिया। और इसके बाद एक होता है यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड। अब यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड जो है ये जबरदस्त क्रैश कर रहा है। अब ये क्रैश कर रहा है, इसका रीजन क्या है, अब ये देखो, इसने नेगेटिव ट्रेंड कंफर्म कर दिया है, नेगेटिव ट्रेंड कंफर्म कर दिया, और यहां से आपको एक और नई लर्निंग मिलेगी। अगर आप फॉलो कर रहे हैं मुझे अच्छे से तो आपको पता चलेगा। से यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाए, यहाँ से मैंने कंफर्म बोल दिया था कभी नीचे जाएगा, नीचे गया। उसके बाद यहाँ पे देखो एक लोअर लोज का फॉर्मेशन बन गया है, और इसने आज के दिन में ब्रेकडाउन देकर के रिटेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा पता है आपको,
यहाँ पे अगर ये नीचे चला गया तो अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्या पैदा होगा? ये नीचे जाएगा, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। इसमें जो लोग नए हैं उनको मैं समझा दूं, देखो ये भी नीचे जाए, डॉलर इंडेक्स भी नीचे जाए तो हमारा मार्केट पक्का ऊपर जाएगा। ये चीज याद रखो, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूं। और अगर ये ऊपर जाए, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाए तो हमारा मार्केट पक्का नीचे जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर, डॉलर इंडेक्स नीचे, या फिर ये उल्टा पुल्टा मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट में, तो हमारा मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, तो फिर उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अब आगे चल के वही साइकोलॉजी निकल के आने वाली है। लेकिन अगर ये फिर से बुलिश हो गया, जो कि मुझे नहीं लग रहा है, बुलिश हो जाएगा तो हमारा मार्केट बेरिश हो जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे बेरिश चला गया तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा, और चूंकि डॉलर इंडेक्स का जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, तो डॉलर इंडेक्स का जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है, इसका नेगेटिव हो गया, अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई ये नेगेटिव हो चुका है। तो डॉलर इंडेक्स पहले से नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो चुका है, आज इसमें कंफर्म मतलब 2 दिन पहले कंफर्मेशन मिला है, यहाँ पे देखो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है दोनों नीचे जाएंगे तो हमारे मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, एटलीस्ट मार्केट बहुत नीचे नहीं गिरेंगे, अगर ऊपर भी नहीं जाना है तो हम यहाँ पे ये प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, प्राइस इज द किंग। तो मैं जो है कि अब प्राइस के हिसाब से ट्रेड करूंगा, यानी हमारे मार्केट के हिसाब से ट्रेड करेंगे। चूंकि हमारा ये पार्ट है, हम ये सब डिस्कस करते हैं, दिस इज वाई मैं आपको ये समझा रहा हूँ। बट हम जो है कि आगे चलेंगे, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये नीचे जा रहा है, डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है, और उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि अपने मार्केट में जज करना है। ओके, अब हम चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे हम आ जाते हैं फटाक से, रिलायंस निफ्टी आ गई यहाँ पे। तो निफ्टी, अब निफ्टी का आपको क्लियर कट पता है ना, निफ्टी का मेन ट्रेंड क्या है? पहले तो देखो, निफ्टी का जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है। यहाँ पे एक डबल बॉटम का पैटर्न बना करके, अब हम चार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, और डेटा पे थोड़ा इसके बात कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, डेटा पहले करना चाहिए, तो मैं चलो डेटा कर लेता हूँ। तो ग्लोबल क्यूज हो गया, डेटा को करते हैं। सो डेटा में हमारा रहेगा निफ्टी, चूंकि वीकली प्लान कर रहे हैं तो वीकली में बहुत ज्यादा खास नहीं होगा। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, आपको मैं मंथली वाला दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जो लोग नए हैं उनको अगर नहीं पता है तो आप सिंपली स्टॉकेज को यूज करिए। आपको यहाँ पे निफ्टी आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में आ जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आई थिंक ये पेड फीचर है कि नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो मैंने इसका पेड ले रखा है। आप लोग इसको देखिए, अगर ये फ्री में अवेलेबल है तो आप इसको जरूर यूज करिए। काफी चीजें फ्री है तो जरूर इसको यूज करिए। इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर है। तो अब यहाँ पे देखिए निफ्टी 50, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो 17,500 का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे पीसीआर हमारा 1.10 है, मतलब पीसीआर अभी भी बुलिश है। और यहाँ पे जो निफ्टी का सपोर्ट है 17,500 का है, और 599 पे हम बैठे हुए हैं। ओके, तो अगर अब इसमें बफर कितना लेके चला है, तो हमें इसमें 200 पॉइंट का बफर लेके चलना चाहिए। अगर 17,300 के निफ्टी नीचे जाए और इसमें ओआई कम होने लगे, जो कि अभी है 88 लाख। ओके, तो 88 लाख है, अगर 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके 88 लाख है। तो अगर 88 लाख से ये कम होने लगे, कब? जब 300 के नीचे जाए, तब 200 पॉइंट का बफर लेके चलना पड़ेगा। तो जब 300 पॉइंट बफर ऑफर क्या है ये सब मैं अपने क्लासेस में सिखाता हूं, तो आप जरूर उसको ज्वाइन करिए, देखिए, सीखिए, समझिए। तो 300 पॉइंट 17,300 के नीचे अगर जाएगा और ये पुट का ओआई अगर कम होने लगे तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से 17,500 हमारा सपोर्ट है। ओके, अगर हम चेंज को देखें तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, तो ये 17,600 पे सपोर्ट बिल्ट हुआ है नई तरीके से। आई थिंक आईटीएम पे पोजीशन बनी है तो हो सकता है नेगेटिव है, बट कोई बात नहीं, हम 17,500 600 को मान सकते हैं सपोर्ट। 500 तुम्हारा सपोर्ट का काम करेगा, थोड़ा बहुत नीचे के लिए बनेगा। तो ये ट्रेडिंग की पोजीशन है, वो स्ट्रांग उतनी पोजीशन नहीं है। ओके, चलिए, तो अब हम 17,500 को सपोर्ट मान सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो जो रेजिस्टेंस हमारा पहला वाला है ये 17,600 ही है, लेकिन और अगर देखेंगे तो 18,000 का हमारा रेजिस्टेंस है। तो 17,500 से लेकर के 18,000 ये हमारा एक तरीके से अपर साइड का रेंज होगा। बट मैं आपको बफर देता हूं, तो 17,300 से लेकर के 17,600 का हमारा एक रेंज बनेगा। थोड़ी सी टाइट रेंज होने वाली है मार्केट के लिए, तो ये चीज आप मान के चलिए। तो सब हमें ऑप्शन चेन से ये क्लियर होता है, सपोर्ट 17,500 का है और आपका पीसीआर 1.10 मतलब पीसीआर बुलिश है। ओके, तो ये चीज आप मान के चलिए। फ्यूचर के डेटा को देखो, तो फ्यूचर के डेटा को देख करके हमें ये समझ में आएगा कि भाई प्राइस जो है कि ऊपर गई है, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, दैट मीन शॉर्ट कवरिंग। तो शॉर्ट कवरिंग का जो एक तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है वो बुलिश होता है, तो हम यहाँ पे बुलिश लेंगे। बट फर्दर बुलिशनेस तभी आती है जब लॉन्ग बिल्टअप होता है। लॉन्ग बिल्टअप मतलब कि जो लोग नए हैं उनके लिए, तो लॉन्ग बिल्टअप मतलब कि जब प्राइस भी बढ़े, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्टअप। तो वो एक फर्दर बुलिशनेस का चांस होता है। यहाँ पे तो क्या है, शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हुए हैं, वो अपना स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट कर रहे हैं, तो इसका कोई खास इंटरप्रिटेशन नहीं होता है। चलिए, अब हम चलते हैं डेटा के बाद अपने
चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं और चार्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से प्लान हमें करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे काफी लर्निंग आपको मिलने वाली है जो शायद आपको कहीं मिले। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, नीचे नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। ये है कौन सा पैटर्न? डबल बॉटम का पैटर्न। राइट साइड का जो आपका बॉटम है वो ऊपर है लेफ्ट वाले से, तो ये बुलिश होता है, मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया और ऊपर गया। अब देखो यहाँ पर राइट साइड का बॉटम ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है। हालांकि ये उतना खास डबल बॉटम नहीं है, बट ये डबल बॉटम है। इट्स अ काइंड ऑफ डबल बॉटम। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, जब इसने 20 SMA के ऊपर गया तो ये थोड़ा सा यहाँ पे शांत होकर के फिर ऊपर शांत होकर के ये ऊपर गया हुआ है। लेकिन उस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो रही थी, ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा था, बट बाद में फिर से खराब हुआ तो फिर से नीचे जा गया। तो यहाँ पे भी हमें वही एक्सपेक्ट करना होगा कि हो सकता है कि अब ये ऊपर चला जाए। जब 20 SMA के ऊपर है तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई 20 SMA के ऊपर आने का मतलब है कि आप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग शुरू कर दो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म नहीं। लॉन्ग टर्म तब आपको शुरू करनी चाहिए और मिड टर्म जब आपका निफ्टी जो है वो 200 SMA के ऊपर आ जाए। तो 200 SMA को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ये रहा। अब देखो डेली पे भी 200 SMA के ऊपर आ चुकी है। ओके, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस देता हूँ। इसको क्या करो ना, थोड़ा अभी वेट करो। अगर ये प्राइस नीचे जाए, ये 200 SMA के लिए बात कर रहा हूँ, अगर ये नीचे, अच्छा ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ अगले वीक के लिए नहीं, ये पूरा 1-2 महीने के लिए चलेगी। अगर ये परफेक्ट चला गया सब, तो यहाँ पे जो हम एनालिसिस करते हैं तो वो आपको एक तो लर्निंग मिलती है, पहली चीज, उसके लिए आपको लाइक कर देना चाहिए। तो लर्निंग के साथ साथ आपको एक आउटपुट भी मिलता है कि किस तरीके से आपका चलेगा। और आप अगर इन सब चीजों को नोट करते हो, पहली बात तो डायरी में नोट कर लिया करो कि सर ने बोला है क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो इकोनॉमी पे नुकसान होगा, सर ने बोला है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ऐसे लिख लिया करो। जब लिख लोगे तो आपको पता चलेगा। और फिर आप कहीं से अगर चार्ट वार्ट के एनालिसिस और अच्छे से सीख लेते हो तो आपको और अच्छे से एनालिसिस मिलेगी। तो बेहतर ये है कि आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको सीखना जरूर चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, सो अगर ये ऊपर गया तो मैं एक बार चांस लेता हूँ, वेट करो, इसको ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, फिर इस 200 SMA का रिजेक्शन लेने दो। जब रिजेक्शन ले लेगा ना तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई अब जो है कि ये बुलिश है। तो रिजेक्शन हो जाए, उसके बाद जब एक फ्रेश इसके बाद ब्रेकआउट मिले तब कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट जो है कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए सही हो गया। तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के लिए। बट जब तक ऐसा नहीं है तब तक आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ फाइनल कि हम भाई किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हमारा लेवल क्या होगा। तो अगले वीक के लिए फाइनल रेंज, तो अगले वीक के लिए जो मुझे फाइनल रेंज निकल के आ रही है वो मुझे दिखाई दे रहा है सपोर्ट। तो सपोर्ट मेरा कहाँ पे है? 17,300 400। तो मैं आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, आपको पता है मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम। सो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ और मैं आपको सपोर्ट देना चाहूंगा। सो जो अगले वीक के लिए मेरा सपोर्ट है वो सपोर्ट है ये, जो कि 17 अरे वाह, देखो मैंने कहा ना 17,300 ही है, तो 17,311 का सपोर्ट भी निकल कर है। तो 17,300 का सपोर्ट रहेगा अगले वीक के लिए। अगर ये टूटा तो ही हमारा मार्केट फर्दर नीचे जाएगा, अदरवाइज नीचे नहीं जाएगा। इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे। रेजिस्टेंस क्या है हमारा? तो रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे बता दूं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, मार्केट थोड़ा सा उसको रिएक्ट करेगा बट उतना ज्यादा खास नहीं होगा। 18,051, तो 18,051, तो 18,050 मान लो, 18,050 हमारा रेजिस्टेंस रह जाएगा अगले वीक के लिए। तो यहाँ पे आप इस रेंज में ट्रेड कर सकते हो पिछले मतलब आगे आने वाले वीक में। और यहाँ पे नीचे आए तो आप एक बार बाई का प्लान करिए, यहाँ पे एक बार आए तो आप एक बार अपना प्रॉफिट बुकिंग का प्लान करिए, या फिर सेलिंग का पॉजिटिव मिले तो फ्रेश सेलिंग बनाइए। तो ये रेंज में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये वीकली एनालिसिस रही। और अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, देखो मैं अपने वीडियोस के साथ साथ आपको अपने मैंने नंबर दे रखा है, कोई भी कंफ्यूजन हो, सर आपने ये वाला बताया था मुझे नहीं पता, तो कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिलता ही है। बट आप अगर चाहते हो डायरेक्ट सॉल्व करना, मतलब अपने कंफ्यूजन को, डे क्वेरी को, और स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, मतलब कुछ भी आपको अगर नहीं आता तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको वो मैसेज, पहले तो मैसेज करिए, कॉल करिए। अगर कॉल एक बार में फोन नहीं उठ रहा है तो आप वेट करिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा, या फिर आपको सामने से फोन आ जाएगा। तो आप जो है कि इसको जरूर यूज करिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है करिए तो उसको जरूर यूज करिए। क्लासेस अगर ज्वाइन करें तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।